जी सर, जैसे हरियाणा में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और उसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो फसलों को उसका क्या नुकसान पहुँच रहा है? ऐसा है सर, कोई भी चीज़ है उसके दो पहलू होते हैं, नुकसान भी है फ़ायदा भी है। जैसे गेहूं की फसल है, इसको हमारी को फ़ायदा है, और जो हमारी सब्जी की फसल है उनको नुकसान है। जैसे टमाटर हो गया, वो पाले में ख़राब हो जाता है। दूसरा आलू है, वो नहीं पटता, तो महंगाई बढ़ेगी इससे। और आलू, इसका जो टमाटर वाले हैं, मटर वाले हैं, उनका नुकसान होएगा। गेहूं का फ़ायदा है, जितनी धुंध पड़ेगी, जितना वो होगा उतनी फूट करेगी, गेहूं बधेगी नहीं, नीचे नीचे फैलेगी, गेहूं वाले का फ़ायदा है। और जो गन्ना किसान है, वो जैसे मिल में जाते हैं, उसको भी एक्सीडेंट का और का बहुत खतरा है। लेबर भी कम आती है इस टाइम, लेबर लगती है तो वो भी लेट तक काम नहीं कर सकते। इसमें मतलब नुकसान ज़्यादा है, हमारा फ़ायदा कम है। तो किसानों को क्या करना चाहिए ऐसे हालात को देखते हुए? किसान क्या कर सकता है, प्रकृति से कोई लड़ नहीं सकता ना। जी। ठीक है, थोड़ा सा बचाव कर सकते हैं। जैसे अभी कल की बारिश भी बता रखी है, पीछे बारिश हुई, कई लोगों ने पानी दे दिया था, किसी ने नहीं पानी दिया, वो तो बच गया। जिसने पानी दे दिया था उसकी गेहूं पीली होगी, उसने दोबारा ये खर्चा करना पड़ा, सल्फर गिरनी पड़ी, कोई खाद गिरना पड़ा, तब जाके हरी हुई फसल गेहूं वाली जो अपनी थी, वो फसल का नुकसान होया था। और अब कल की भी 40% बता रखी है, इससे भी देख कर डर लग रहा, क्योंकि मौसम अगर अब बारिश गिरती है तो नुकसान है, हर फसल को नुकसान है फिर तो सब्जियां हैं, सब्जियों को कितना नुकसान देती है? सब्जियों को नुकसान होता है भाई। सब जैसे टमाटर तो बिल्कुल नहीं रहता कोहरे में, टमाटर तो सड़ जाता है, होता नहीं मतलब। और जो पशुओं का चारा है वो भी नहीं होता सही से। पशुओं को भी जैसे चारा गिरते हैं, बरसीन हमारी, बरसीन उठती नहीं, उसकी कटाई नहीं होती सही। तो नुकसान भी है, फ़ायदे भी हैं, लेकिन नुकसान हमारे को थोड़ा ज़्यादा है। गेहूं की फसल को ये अच्छी है, बाकी सब्जी के लिए, डंगरों के घास के लिए, इनके लिए नुकसान है हमारे को। डॉक्टर साहब, हरियाणा में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, धुंध भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे फसलों को क्या नुकसान पहुंच रहा है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जैसा कि आजकल मौसम चल रहा है और मौसम विभाग से प्रेडिक्शन भी आ रही है कि करीब ये सिलसिला करीब 14 तारीख तक, 14 जनवरी तक चल सकता है। ऐसे में थोड़ा सा किसान भाइयों को हम राय देना चाहते हैं कि थोड़ा सतर्क रहें। और ये जो कोहरा पड़ रहा है और उसमें बूंदें टपक रही है, वो तो एक फसल है जो आपकी, हमारी एक तरह से जान है, गेहूँ, उनके लिए तो ठीक है। और बाकी ये अगर सिलसिला चलता रहा तो ड्यूटी एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी सूरज का प्रकाश न रहने से कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे किसानों की ये शिकायत आती है कि पौधे पीले हो रहे हैं, और इस पर अंधाधुंध दवाइयों का स्प्रे शुरू कर देते हैं। तो उनको हम ये राय देना चाहेंगे किसान भाइयों को कि भाई देखिए, अगर पीला होता है उससे बिल्कुल नहीं घबराएं। अगर सूरज का रोशनी जब मिलना शुरू हो जाएगी तो अपने आप रिक्रूट कर जाएगा। और दवा का इस्तेमाल करने, एक तरह से जहर का प्रयोग कर रहे हैं, इस पर अब आप आत्मनिर्भरता जो है ये किसान भाई उस पर कम कर दें। जहाँ तक सब्जी वर्गी की बात है, सब्जी वर्गी की थोड़ी बड़ी नाजुक सी होती है, और इसमें सबसे आजकल हमारे जो कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, इस एरिया में करीब करीब यमुनानगर, कैथल, यहाँ पर आलू की खेती और टमाटर वगैरह की खेती है। जैसे टमाटर का हमारा बाहुल्य है, कुरुक्षेत्र का लाडवा एरिया, तो कुछ किसानों का है कि साहब इसमें हम क्या कर सकते हैं, वो फल बनना थोड़ा सा कम हो गया। तो इसमें बताना चाहूँगी, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, जैसे कि 7 डिग्री सेल्सियस आज रहा, तो इसमें क्या होता है कि जो बड्स होती हैं, जो कलियाँ खुल नहीं पाती ठंडी के कारण, इसलिए फल कहाँ बनेगा। जब खुलेंगे तो उसमें परागण होगा और फिर इसके बाद अपना उसमें फल बनना। तो इससे भी चिंतित ना हो। हाँ, उनको नुकसान कर सकता है, पाला अगर पड़ता है तो नुकसान पड़ सकता है। इसके लिए थोड़ा सा एहतियात बरतें कि अगर देखें कि अगर जैसे कि हवा चल रही हो, शाम तक हवा चली, इसके बाद रात को बिल्कुल हवा बंद हो गई, तो पाला पड़ने की संभावना। और पाला पड़ता जो है 2 से 4-3 बजे तक पड़ता है, 1 घंटे का होता है। तो उसमें सतर्क होने के लिए किसान भाई, अगर लार्ज स्केल पर तो ये संभव नहीं है, लेकिन छोटे में जो पूरा करकट है, इसको थोड़ा सा रात को ये अगर संभव हो तो उसको जला दें। जलाने का मतलब उसको थोड़ा पानी छिड़क दें, धुआं बने, एक लेयर सी बन जाएगी,
तो तापमान में गर्मी आ जाएगी, तो इसमें हमारी फसलें बच सकती है। यही प्रतिक्रिया जो है आलू के उत्पादकों को राय देना चाहता हूँ। और ये थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये जो हवा चलती है, ठंडी हवा चल के रात को जो बंद हो जाती है, वो पश्चिम और उत्तर की तरफ से हमारी ये विशोह जो हमारा, जैसा कि प्रेडिक्शन अखबारों में आ रहा है, तो वो पश्चिम और उत्तर की दिशा से ही चलती है। तो ऐसे कि अगर जब खेत के पास अगर धुआं करना चाहते हैं, तो धुआं के लिए यही मैं राय दूंगा कि भाई उनको कूड़े करकट का जो है घास फूस को जलावें, वो पश्चिम दिशा की तरह उत्तर जला के, और रात को करीब 10 बजे उसमें सुलगा दें, एक लेयर से बने, तो उससे भी बचाव हो सकता है। कुछ रिसर्च हुए हैं, मैं और तरह से जिस तरह से बहुत दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन किसान भी अपना रहे हैं। सल्फर 1 ml सल्फर 1 लीटर पानी के हिसाब से बना के अगर सल्फर कर देते हैं जिस दिन संभावना, तो उससे भी थोड़ी सी गर्माइश हो जाती है, फसल की सुरक्षा हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं सब्जी वर्गी के लिए आवश्यक है, खास करके जैसे बैगन में भी ये शिकायत आ रही है और मिर्च में भी आ रही है। तो जो फूल वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और ख़ास करके ये सजावटी फूल हैं उनके भी उत्पादन में थोड़ी गिरावट कुछ के साथ की आई है, बीर सुजरा से आई है। तो लोग कहते हैं साहब इस समय हमारा फूल पूरा नहीं आ रहा है, तो इसके लिए टेम्परेचर की है। और थोड़ा ये ध्यान रखें कि अगर खेत को सूखा न रहने दें, हल्की सिंचाई करेंगे, तो इससे भी हम पाले से सुरक्षा दे सकते हैं। तो इन्हीं शब्द को बात करें, और ख़ास करके और कई तरह से मीडिया के हैं और साधन हैं, उससे और न्यूज़ में इस तरह की खबरें निकलती हैं, उस हिसाब से थोड़ा सा, और ख़ास करके हमारे जो कृषि अधिकारी हैं वो भी हर गांव में हैं घूमते, उनसे राय लिया करें, वैज्ञानिकों से राय ले करके अपनी फसल की सुरक्षा के बारे में सोचें। तापमान अभी आगे और नीचे जाएगा, इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपका परिचय सर? प्रोफेसर CB सिंह और वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र से कार्यरत होकर हम सेवानिवृत्त हुए हैं। और वैसे चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हम वहाँ से एज ए प्रोफेसर रिटायर हुए हैं, और यहाँ पर हम कुछ देर सेवा कृषि विज्ञान केंद्र में किया हूँ, यहीं से हम सेवानिवृत्त हुआ हूँ।